Hello bachcho, let's read the question. So the question says, if vector A, vector B and vector C are three unit vectors equally inclined to each other at an angle alpha, then the angle between vector A and plane of vector B and C is option A, theta is equal to cos inverse cos alpha upon cos alpha by 2. Option B, theta is equal to sin inverse cos alpha upon cos alpha by 2. Option C, theta is equal to cos inverse sin alpha by 2 upon sin alpha. Option D, theta is equal to sin inverse sin alpha by 2 sin upon sin alpha. So the key concept of this question is, मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहती है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos अल्फा. ओके, मैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1 को cos अल्फा लिख सकती हूँ. दैट मीन्स मैं 1 प्लस cos अल्फा को क्या लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2. क्लियर. नाउ सेकेंड वन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, अगर मेरे पास मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस अल्फा. ओके, ये दोनों ही आइडेंटिटीज हमारे काम आएंगी. सो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे बोला गया है इफ वेक्टर ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल अल्फा एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी इज, हमें बताना है. सो सपोज मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, ये होता है मेरे पास कोई प्लेन, इसमें एक वेक्टर बी है एंड दूसरा वेक्टर सी है. सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. क्लियर. अगर मैं क्या करती हूँ, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी थीटा ले लेती हूँ. सो मेरे पास cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. क्लियर. देन cos थीटा कितना होता है, ये मेरा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड ए बी सी हमें क्या यूनिट वेक्टर गिवन से, तो मैं मॉड ऑफ वेक्टर ए को क्या पुट कर सकती हूँ 1. सो 1 मल्टीप्लाई बाय एंड मैं मॉड ऑफ बी प्लस सी यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस अल्फा. तो मैं इसे यही पुट कर दूंगी. सो ये मेरा बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस अल्फा. क्लियर. नाउ cos थीटा कितना आता है मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos अल्फा प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर सी cos अल्फा अपॉन अंडर रूट. अब मेरे पास वेक्टर ए बी सी क्या यूनिट वेक्टर गिवन थे,
तो मैं b और c को क्या पुट कर सकती हूँ, मैं इनको 1 पुट कर सकती हूँ. सो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस अल्फा. क्लियर. सो कॉस थीटा कितना होता है, मैं अगर अगेन वेक्टर ए वेक्टर बी को भी 1 पुट कर देती हूँ तो ये क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा अपॉन ये मेरा होता है अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस अल्फा. ओके. सो कॉस थीटा मेरा कितना आता है, मेरा कॉस थीटा आता है कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा. एंड अगर मैं नीचे से अंडर रूट के अंदर 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस अल्फा. क्लियर. देन इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा अपॉन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा लिख सकते हैं. क्लियर. एंड नाउ मैं क्या करूंगी, जो 2 कॉस अल्फा है मेरे पास उसे मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 कॉस अल्फा लिख दूंगी. ओके. एंड नीचे मेरे पास कितना है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा. ओके. ये रूट 2 से रूट 2 कटता है तो मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास आता है कॉस थीटा is equal to under root 2 cos alpha upon under root 1 plus cos alpha. Okay. Then मैं 1 plus cos alpha को क्या लिख सकती हूँ, मैं 1 plus cos alpha को 2 cos square alpha by 2 लिख सकती हूँ. तो मैं वही करूंगी. तो मेरे पास cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा is equal to under root 2 cos alpha अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2. क्लियर. नाउ ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है रूट 2 कॉस अल्फा अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2. ओके. देन रूट 2 से रूट 2 कटता है, मेरे पास कॉस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट से बाहर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्या बनेगा, कॉस अल्फा बाय 2. क्लियर. सो यहाँ से मेरे पास थीटा कितना आ जाता है, यहाँ से मेरे पास थीटा आता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाय 2. ओके. अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाय 2. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.